भारतीय मीडिया की सिडनी हमले को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिशें नाकाम। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब हो गया। सिडनी हमले में मुलविस बाप बेटे का ताल्लुक भारतीय रियासत तेलंगाना से निकला। भारतीय शहर हैदराबाद का रिहायशी साजिद अकरम 1998 में ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। 27 बरस के दौरान कई बार भारत का दौरा किया। भारतीय जरीदे दी प्रिंट हकायक मंजरेआम पर ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक साजिद ने आखिरी बार 2022 में भारत का दौरा किया था। उसके खानदान के अफराद और 2 भाई अब भी भारत में मुकीम हैं। भारतीय रियासत तेलंगाना पुलिस के मुताबिक साजिद अकरम भारतीय शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखता था। उसका भारत में मौजूद अपने खानदान से कम राब्ता था। खानदान को उसके इंतहा पसंद ख्यालात का इल्म नहीं था। सिडनी में हमला करने वाले ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। फिलिपाइनी हुकाम ने तस्दीक कर दी। फिलिपाइन इमिग्रेशन के मुताबिक साजिद और नवीद 1 नवंबर 2025 को फिलिपाइन पहुंचे थे। आलमी जरीदों की भी तस्दीक। BBC के मुताबिक साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल किया। फिलिपाइन में दोनों मुलजमान ने दबाव शहर में कायम किया। शहर मननाओ जजीरे पर वाक़या है, जहां हुकूमत मुखालिफ मुसल्लह मज़ाहमत भी चल रही है। बाप बेटे 28 नवंबर को मनीला से सिडनी वापस आए। ऑस्ट्रेलवी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के मुताबिक सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह किया कि साजिद और नवीद ने फिलिपाइन में अस्करी तरबियत हासिल की। द गार्डियन ने भी भारतीय निजात हमलावरों से मुतालिक तस्दीक की। ब्लूमबर्ग का कहना है कि भारतीय वजारत ख़ारजा की जानिब से हमले पर ताहाल कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। भारतीय वजारत ख़ारजा की खामोशी गुमाज है कि सिडनी हमले में भारतीय निजात दहशतगर्द बराह रास्त मुलव्वस है। भारत की दुनिया के बेशतर ममालिक की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी दरअंदाजी। जम्मू कश्मीर, अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय ममालिक भी भारतीय दहशतगर्दी से मुतासर। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का भारत से राब्ता वाज़ेह करता है कि रॉ मुनज़्ज़म अंदाज से हमले में मुलव्वस रही। श्रीलंका में LTTE की कार्रवाइयों में भारतीय पुष्पनाही साबित हुई। कोलंबो डबल बम धमाके में भी भारतीय हिमायत शामिल थी। खालिस्तान रहनुमाओं के कत्ल में रॉ के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं। दिल्ली रेड फोर्ट कार धमाके में भारत ने ही जाली बैरूनी हमले का ड्रामा रचाया। पहलगाम कत्लेआम में भारतीय मुदाखलत सामने आए। पुलवामा में CRPF पर हमले में भारतीय मुदाखलत की तस्दीक हुई। इस्लामाबाद खुदकुश हमले, जनूबी वज़ीरिस्तान कैडेट कॉलेज हमले में भारतीय हिमायती याफ्ता दहशतगर्द मुलव्वस थे। खुशदार बस हमले, जाफर एक्सप्रेस, पेशावर पुलिस लाइन, APS में भारत मुलव्वस रहा। भारतीय हाजिर सर्विस नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव को रंगे हाथों पकड़ा गया। सिडनी में हमला रोकने वाले मुसलमान हीरो को खिराज तहसीन ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म हॉस्पिटल पहुंच गए। अहमद अल अहमद से मुलाकात, अयादत और बहादुरी की तारीफ की। अल्बनीज़ ने कहा कि हमलावर बाप बेटा दाइश नजरियात से मुतासिर थे। 24 साल नवीद किसी इंसदादी दहशतगर्दी वॉच लिस्ट में शामिल नहीं था। अहमद अल अहमद हमारे मुल्क में सबसे बेहतरीन शख्स है। उनकी बहादुरी और जुर्रत मुतासिर कुन है। अपनी जान पर खेलकर उन्होंने बड़े नुकसान से बचाया। उनका फौरी एक्शन लेना तमाम ऑस्ट्रेलवी शहरियों के लिए मिसाल है। ऑस्ट्रेलवी रियासत न्यू साउथ वेल्स के वज़ीर आला भी अहमद से हॉस्पिटल में मिले। अमरीकी अरबपति का शामी हीरो के लिए $1 लाख इनाम का ऐलान। ऑनलाइन फंड्स इकट्ठा करने की मुहिम भी जारी। $20 लाख जमा कर लिए गए। घोटकी में डाकुओं ने बस से 19 मुसाफिरों को अगवा कर लिया। सोमियानी में मुकाबले के बाद 13 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया। मजीद मुखबियों की बाजियाबी के लिए इलाके की नाकाबंदी। एक मुसाफिर वारदात के दौरान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। पुलिस और रेंजर्स की जानिब से ताकुत ड्रोन की मदद से कार्रवाई। DSP ओबाड़ो के मुताबिक सादिकाबाद से कोयटा जाने वाली बस से मुसाफिरों को अगवा किया गया। डाकू खवातीन को छोड़ गए, बाजियाब कराए गए। चंद मुसाफिर जख्मी थे जिन्हें मौके पर तिब्बी इमदाद दी गई। डाकुओं ने फायरिंग भी की जिससे बस के शीशे टूट गए। वाकई की संगीनी के पेश नज़र DIG सक्खर, SSP घोटकी, SP सक्खर और SSP खैरपुर भी ऑपरेशन में शरीक। डाकू बरास्ता भोंग फरार हुए। घने गने की फसल और धुंध के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। पाकिस्तान में खतरे की घंटी बज गई। सुपर फ्लू बनने की तस्दीक। NIH ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमे सेहत को तैयारियों की हिदायत। हंगामी अलर्ट में कहा H3N2 सुपर फ्लू
पाकिस्तान में तेज़ी से फैल रहा है। गर्दिश करने वाले 20% नमूने ख़तरनाक सब क्लॉट से ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान में मौसमियाती इन्फ्लुएंजा में गैर मामूली और क़ब्ल वक्त इजाफा हुआ। सिर्फ 6 हफ्तों में 3,40,000 से ज़ायद मुश्तबा फ्लू केसेस रिपोर्ट हुए। लेबॉरेटरी डाटा के मुताबिक 12% नमूने H3N2 सुपर फ्लू वायरस के पाए गए। भारतीय दिफाई बरतरी के खुद साख्ता बयानिए का पर्दाचाक। बरतानवी दिफाई जरीदे एरो मैगजीन ने पाकिस्तान की बरतरी पर मोहर जब्त कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 52 मिनट के फ़ज़ाए जंग में 4 भारतीय राफेल तैयारे तबाह हुए। भारत चारों तैयारों के सीरियल नंबर्स के साथ कोई वाज़ेह तस्वीर पेश करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान के मल्टी डोमेन ऑपरेशंस ने भारतीय फ़ज़ाइया को मफलूज किया और भारतीय पायलट्स बेबस साबित हुए। भारतीय कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तबाह करके भी पाकिस्तान ने भारत को शदीद धचका पहुंचाया। नाम नेहाद पेशा वराना महारत और महंगे हथियारों के दावे दुनिया के सामने बेनकाब हो गए। डिग्री तनाज़े से मुतालिक केस में जस्टिस तारिक जहांगीरी के 2 एतराज़ात मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सिंगल बेंच के बजाय 2 रुकनी बेंच की तश्कील से मुतालिक एतराज़ मुस्तरद। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की फरीक बनाने की इस्तदा भी मुस्तरद। हुक्मनामे में कहा गया कि हाई कोर्ट के एक जज की डिग्री से मुतालिक संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए। मामले की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए इंतजामी इख्तियार के तहत 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया। चीफ जस्टिस पर तासुब के एतराज़ का भी कोई कानूनी जवाज़ नहीं। जज पर तासुब की बुनियाद पर बेंच से अलहदगी के उसूल पर आला अदलिया के मुतअद्दिद फैसले मौजूद हैं। चीफ जस्टिस पर एतराज़ की एक भी कानूनी वजह बयान नहीं की गई। हुक्मनामे के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद बार काउंसिल को लाजमी सुना जाए। 11वीं NFC अवार्ड के लिए 8 अहम कमेटियाँ कायम। वसाइल की तकसीम, कर्ज़ों और टैक्स इस्लाहात पर मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप कायम। बास टैक्स काबिल तकसीम पूल में शामिल करने या निकालने की तजवीज़ के लिए भी ग्रुप बना दिया गया। सूबाई दायरा इख्तियार में आने वाले अमूर पर वफाकी अखराजात की शेयरिंग पर वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब की क़यादत में ग्रुप कायम। वसाइल की तकसीम के तनासुब के तयन के लिए वज़ीर ख़ज़ाना बलोचिस्तान ग्रुप की सरबराही करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना के KP टैक्स टू GDP भी तनासुब में बेहतरी के लिए इक़दाम तजवीज़ करेंगे और सूबों को बराह रास्त वसाइल की मुंतकिली से मुतालिक ग्रुप की सरबराही वज़ीर ख़ज़ाना सिंध करेंगे। सिंध ने अखराजात की शेयरिंग से मुतालिक ग्रुप को मैंडेट के खिलाफ करार दिया। KP का सूबे की हुदूद और आबादी की बुनियाद पर शेयर बढ़ाने। आज़रबाईजान ने पाकिस्तान में $2 अरब सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर कर दी। तवानाई, तेल, गैस और मादनियात पाकिस्तान आज़रबाईजान ताउन के अहम शोबे करार। आज़रबाईजान से माली ताउन इमदाद नहीं बल्कि तिजारत और सरमायाकारी की बुनियाद पर होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, डिजिटल मईशत, फिनटेक और मसनूई ज़हानत में आज़रबाईजान के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। रूस के साथ भी तवानाई, मादनियात और सनती ताउन पर बातचीत जारी है। मुल्क में 5G लॉन्चिंग के हवाले से आम पेशरफ्त। PTA ने सिक्योरिटी गाइडलाइंस जारी कर दी। 5G नेटवर्क की महफूज तनसीब ऑपरेशन को यकीनी बनाया जाएगा। सारिफिन के डेटा और कौमी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। हर सारिफ और डिवाइस की मुसलसल तस्दीक लाजमी करार। होम नेटवर्क कंट्रोल तौसीक़ के जरिए रोमिंग फ्रॉड को कम किया जाएगा। जाली और गैर कानूनी नेटवर्क की रजिस्ट्रेशन को रोका जाएगा। हुकूमत ने मार्च में 5G की लॉन्चिंग का हदफ मुकर्रर कर रखा है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पर आया IT का इजलास। सरकार के कमजोर मोबाइल सिग्नल्स और सुस्त इंटरनेट पर सख्त सवालात। रुकन सादिक मेबर ने कहा कि PTA की मोबाइल सिग्नल्स पर रिपोर्ट मज़हका खेज है। कमेटी में बैठकर बात करें तो वजीर साहिबा नाराज हो जाती हैं। शर्मिला फारूकी ने कहा, PTA कहाँ क्वालिटी ऑफ सर्वे करती है और किस तरह से किया जाता है। ये सर्वे थर्ड पार्टी से कराया जाए। क्वालिटी ऑफ सर्वे रिपोर्ट में 99% तसल्ली बख्श इजहार समझ से बाहर है। शिजा फातिमा का कहना था 2026 तक USF से लिए गए फंड्स वापस आ जाएंगे। 2030 तक का कनेक्टिविटी प्लान तैयार है। वजीर आजम चंद हफ्ते में लॉन्च करेंगे। वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी के खिलाफ इख्तियारी की कार्रवाई शुरू। ATC इस्लामाबाद में मीना खान और शफी जान के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़। अदालत की जानिब से मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद मुल्ज़िम पेश नहीं हुए। इससे कबल अदालत थाना नून केस में भी इख्तियारी की कार्रवाई का आगाज़ कर चुकी है।
का अपने घर का ख्वाब पूरा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने 720 फ्लैट्स की कुरानंदाजी की है। मेहनतकश को 60 दिन के अंदर फ्लैट हवाले किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं तमाम फ्लैट बगैर मुआवजा दिए जा रहे हैं। बेवाओं और माजूर अफराद की कुरानंदाजी नहीं होगी। उन्हें कुरानंदाजी के बगैर ही फ्लैट दिए हैं। वज़ीर ज़राअत आशिक इरमानी ने कहा पाकिस्तान के अवाम दो गवर्नेंस और मॉडल देख रहे हैं। एक तरफ मरीम नवाज का मॉडल है और दूसरी जानिब ज़हनी मरीज़ का। मौजूदा क़यादत ने वो काम किए हैं जो तारीख में पहले कभी नहीं हुए। ई चालान के बाद हादसात में अमवात में 50% कमी आई। लोगों ने हेलमेट पहनने शुरू किए। कवानीन की पासदारी की जा रही है। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडू और ट्रैफिक हुकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं चालान से बचने के लिए जाली नंबर प्लेटों का इस्तेमाल शुरू हो गया है। शहरी ई चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट टेम्पर्ड कर रहे हैं। सरकारी नंबर प्लेट के गलत इस्तेमाल पर भी गिरफ्तारी होगी। अक्टूबर से अब तक 1 लाख ई चालान किए जा चुके हैं, जबकि दहशतगर्दी और दीगर जराइम गलत नंबर प्लेट गाड़ियों से होते हैं। 19 दिसंबर से बड़ी मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं। महकमा एक्साइज भी हमारे साथ होगा। टेम्पर्ड नंबर प्लेट पर गाड़ी बंद होगी, मुकदमा भी दर्ज होगा। दहशतगर्दी पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग या सियासी इख्तलाफात की गुंजाइश नहीं। सब अपने वतन को बचाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है सानिया APS का दुख हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। इस सानिया ने हमें हिलाकर रख दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल अज़्म में एक कौम के तौर पर मुत्तहिद किया। शोहदा के अहले खाना के साथ खड़े हैं। साबिक DG ISI फैज़ हमीद का 14 साल सजा तारीखी फैसला है। कोई भी आयन और कानून से वालतर नहीं। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मेंबर बलोचिस्तान असम्बली फराजीम शाह की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। उन्होंने साबित किया कि फौज में एहतसाब का अमल शफाफ है। 9 मई को रियासती इदारों पर हमला किया गया। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मियाँ मंजूर अहमद भट्टू इंतकाल करके। मंजूर भट्टू तवील अरसे से अदील थे। उन्होंने 1977 से सियासी करियर का आगाज़ किया। 3 मरतबा वज़ीर आला पंजाब रहे। 1985 से 1993 तक 3 मरतबा पंजाब असम्बली के स्पीकर की हैसियत से जिम्मेदारियाँ अंजाम दी। नमाज जनाजा कल हवेली लखा में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मंजूर भट्टू के इंतकाल पर गहरे अफसोस और रंज का इजहार। मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। अहले खाना से इजहार ताज़ियत।